वेलकम बैक टू माय चैनल। जुड़वा ड्रामा एपिसोड 52 के रिव्यू के साथ हाजिर हैं। एपिसोड के स्टार्ट में मुनव्वर और रक्षी की बहस होती है। मुनव्वर की मां मुनव्वर को डांटती है कि वो रक्षी के साथ जाए, मगर मुनव्वर को मीटिंग यानी अपनी दोस्त से मिलने जाना था। रक्षी गुस्से में अकेली ही चली जाती है। शाजिया सारा से कहती है कि ज़ारा और तुम सामान पैक करो, हम हैदराबाद वापस जा रहे हैं। सारा के पास ना जाने के 100 बहाने हैं। बाबा रोक लेंगे, ये मेरा घर है, फिर आखिर वही बात कि मेरी शादी होने वाली है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। इसी दौरान फरहत वहाँ आकर शाजिया को कहती है कि मुझे डॉक्टर के ले जाओ। शाजिया पहले मना करती है और फिर सारा तैयार हो जाती है जाने के लिए। उसके कहने पे शाजिया भी जाने को तैयार हो जाती है। घर से निकलते ही थोड़ा आगे रास्ते में फरहत को विकी नजर आता है। वो उससे मिलती है। विकी गाड़ी में सारा को देखकर ज़ारा समझता है और पहचान लेता है। फरहत को पता चलता है कि विकी पहले से इसे जानता है। सारा विकी को देखते ही गाड़ी से उतरकर घर वापस जाती है और शाजिया भी उसके पीछे चली जाती है। फरहत को चालाकी सूझती है। वो विकी के साथ क्लिनिक जाती है और ड्राइवर को सख्ती से मना करती है कि घर में मत बताइए। शाजिया विकी के बारे में सारा से पूछती है। वो बहुत घबराई हुई होती है। वो कुछ नहीं बताती, बस यही कहती है कि मैं नहीं जानती उसे। वो ज़ारा का नाम ले रहा था। शाजिया ये सुनकर परेशान हो जाती है। रक्षी घर आती है। ज़ारा को सारा समझती है। रक्षी को ज़ारा कहती है कि शायद तुम्हें थप्पड़ लगाऊं तो तुम्हें याद आ जाए कि मैं ज़ारा हूँ, सारा नहीं। नाज़िया आती है और बताती है कि सारा और शाजिया के साथ फरहत डॉक्टर की गई है। ज़ारा काफी हैरान होती है शाजिया के साथ जाने पर। ज़ारा नाना मियाँ को बताती है शाजिया के जाने का। उन्हें भी गुस्सा आता है कि वो उन्हें झूठा बनाकर क्या कर रही है। ज़ारा कहती है शायद पुप्पो मम्मा को ट्रैप कर रही हैं। शाजिया वहाँ आ जाती है और ज़ारा से कहती है भूला मत करो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। नाना मियाँ शाजिया को बताते हैं कि वो फ्लैट शिफ्ट हो रहे हैं। शाजिया भी साथ चलने का कहती है, मगर ज़ारा माँ को साफ साफ कह देती है कि आप नहीं जाएंगी, ये आपका घर है, मुझे माँ और बाप दोनों साथ चाहिए। नाना मियाँ भी शाजिया को समझाते हैं कि ज़ारा अब बड़ी हो गई है, फैसला अब तुम्हें लेना है। विकी का पूछने पर नाना मियाँ शाजिया को बताएंगे कि सरमत जानता होगा, उससे पूछो कि ये विकी कौन है। सरमत दादा को फोन करके खैरियत लेता है और बताता है कि वो उनका ख्याल रखने के लिए कराची आ रहा है। शाजिया मजहर और कासिम के साथ गुजरे वक्त को याद कर रही थी कि वहाँ मजहर आ जाता है और उसे माजी के लिए कसूरवार बताता है। शाजिया अपनी सफाइयाँ देती है और मजहर को कसूरवार ठहराती है। मजहर उसे फैसला सुनाता है कि दोनों बेटियां यहीं रहेंगी। शाजिया भी उसे याद दिलाती है कि तुम्हें तो बेटा चाहिए था, बेटियां नहीं, और इस पागलपन में जिंदगी के 20 साल ले लिए तुमने। मजहर की अम्मा से ज़ारा सारा बन के बातें कर रही थी। शाजिया को जिंदा देखकर वो चकरा जाती हैं। शाजिया इन्हें बताती है कि ये सारा की जुड़वा ज़ारा है। मुनव्वर अपनी दोस्त के साथ है। उसे गिफ्ट देती है और उससे उसका पासपोर्ट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगती है। मुनव्वर तो फंस गया है, ये लड़की इसके साथ कोई बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है। रक्षी माँ से मिलती है। फरहत सब बातें छोड़कर उसे बताती है कि जो फरहत विकी से मालूम करके आई है, यही कि सारा को हैदराबाद में अगवा किया था और विकी ने उसे रेस्क्यू किया था। विकी ने झूठी कहानी बनाकर फरहत को सुनाई है। साथ ही फरहत कहती है कि मैं किसी अगवाशुदा लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी। सरमत कराची पहुंच जाता है। वो बाप को फोन पे बताता है कि जगह बहुत अच्छी है। उसकी माँ उससे बात करती है तो वो उसे मजहर के घर जाने से रोकती है कि हम खुद आ रहे हैं और तुम्हारे सास ससुर से खुद बात करेंगे। सरमत बहुत हैरान होता है इस बात पर। मुनव्वर अपने डॉक्यूमेंट निकाल कर बैठा है। वो माँ को बताता है कि सिंगापुर जा रहा है बिजनेस के लिए, मगर पासपोर्ट एक्सपायर निकला है। वो अपनी दोस्त को फोन करता है और पासपोर्ट के बारे में बताता है, जो कि उसे पासपोर्ट रीन्यू करवाने को कहती है। माँ इस सबसे परेशान होती है और बेटे को समझाती है कि उसका दिल नहीं मान रहा। सलमा सारा के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे रूम में जगह है। सारा के पूछने पर भी वो उसे वजह नहीं बताती कि क्यों पूछ रही है। फरहत मजहर के पास आती है और मजहर के दिल में सलमा और शाजिया को लेकर वसवसे डालती है। पूछती है कि शाजिया का इतने सालों बाद आकर रहना जायज भी है कि नहीं। साथ ही वो वकास यानी विकी के बारे में बताती है कि सारा ज़ारा को वो जानता है। विकी की बताई झूठी कहानी बताती है। मजहर उसे डांटता है, मगर वो कहती है कि मैं तो बहू बना रही हूँ और बातें भी मैं सुन रही हूँ। जब से ये लड़कियां आई हैं, लड़के दरवाजे पर आने लगे हैं और शाजिया शायद कुछ जानती है जो सारा की शादी आदिल से नहीं होने देना चाहती। वो मजहर को शक में डाल देती है। सारा परेशान बैठी है। ज़ारा आकर उसे पूछती है कि क्या हुआ।
سارا اس کی منت کرنے لگتی ہے کہ میری عادل سے شادی کروا دو، میں اسے بچپن سے پسند کرتی ہوں۔ زارا حیران و پریشان بس سارا کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ بولتی ہے میں نے اپنی زندگی کمزوری میں گزاری ہے، اب مجھے میری محبت چاہیے۔ زارا بہن کا ساتھ دینے کو راضی ہوتی ہے، بدلے میں ماں باپ کو ملانے کے لیے سارا کا ساتھ مانگتی ہے، جس پر سارا راضی ہو جاتی ہے۔ زارا جو خود بھی عادل کو پسند کرنے لگی ہے، وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں کیسے مدد کروں۔ وہ بہت روتی ہے اور یہیں ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ فرحت شازیہ کو دھمکاتی ہے کہ سارا گھر سے بھاگی تھی تو بھائی صاحب اسے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ دوسری طرف زارا ماں کو سمجھائے گی کہ فرحت کے کیے کی سزا سارا اور عادل کو مت دیں۔ سارا عادل سے بہت محبت کرتی ہے۔ عادل یہ سب سن لے گا اور حیران پریشان زارا کی شکل دیکھتا رہے گا۔ مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔